दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने नया इतिहास रच दिया। मालगाड़ी में 354 डिब्बे थे। एक मालगाड़ी में इतने डिब्बे हो सकते हैं क्या? रिपोर्ट जरा देखिए। ट्रेन आपने बहुत देखी होंगी। माल ढोने के लिए मालगाड़ी को भी रफ्तार पकड़ते देखा होगा, लेकिन क्या ऐसी मालगाड़ी कहीं देखी है जो रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही? मालगाड़ी के डिब्बों को वैगन भी कहा जाता है। अमूमन मालगाड़ी में 48 से 60 डिब्बों को रखा जाता है, लेकिन ये 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है जिसमें 354 वैगन लगाए गए हैं। जहां पर एक मालगाड़ी के डिब्बे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद नया इंजन जोड़कर पीछे की मालगाड़ी को खींचता है। 7 इंजनों को जोड़कर देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई है। गुरुवार को डीडीओ मंडल के गंज ख्वाजा स्टेशन से पहली बार 6 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई रुद्रास नाम की मालगाड़ी को सफलतापूर्वक चलाया गया। इसी के साथ एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल संचालन करके इतिहास रचा गया। ये ट्रेन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी पर चलाई गई है, जो मालगाड़ियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हाई स्पीड ट्रैक है। चंदौली के लोगों के लिए बड़ा पल था। जब ये ट्रेन गुजरी तो हर कोई इसको देखकर हैरान रह गया। गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन झारखंड तक की 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में तय की गई। एक रुद्रास अस्त्र के नाम से एक लंबी मालगाड़ी बनाई जिसकी की लंबाई करीब उज्जैन आपको लिए चल रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और अपना संबोधन दे रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं तो विधायक था, विधायक के पहले प्राधिकरण अध्यक्ष, पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, और तब से 15-20 साल से हमारी बहनाएं रक्षाबंधन के दरमियान 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले, कभी कभी तो रक्षाबंधन के बाद में भी ढूंढ के राखी बांधती थी। दोनों हाथ में राखी बांधती थी। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आपके आशीर्वाद का जीवन भर ऋणी रहने वाला हूं। 10 साल पहले कौन कौन राखी बांधती थी? हाथ खड़े करके बताना। लो बताओ। और 15 साल पहले कौन हाथ राखी बांधती थी? वो भी हाथ खड़े के बताओ। 10 साल 15 साल देखते देखते पता ही नहीं चला कितने साल हो गए। और इस हाथ में कौन कौन ने राखी बांधी? जरा हाथ खड़े कर बताना। और ये हाथ तो बाकी रह गया, इसमें किसने किसने बांधी? वो भी हाथ खड़े करके बताना। हाथ अपना भगवान की दया है। और ये तो अपन शुरू से ही कहते हैं, 2, 4, 10 बहन हो तो एक हाथ में राखी बांधे। लेकिन ये बात भी पक्का है, आपको दोनों हाथ में राखी बांधने की आदत भी इस भाई के मिलने के बाद ही हुई शुरू। जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए। ये शरीर भगवान का प्रसाद है, महाकाल की कृपा है। और ऐसे में जिसकी हजारों बहनें हो, उसके लिए तो आनंद इसी प्रकार से आता है। हमारी बहनों का आशीर्वाद यहां तो और डबल हो जाता है। दुनिया की कई सारी नगरियों में से एकमात्र नगरी है उज्जैनी अवंतिका, जहां बाबा भोलेनाथ भी बैठे और माता हरसिद्धि भी आनंद करके आशीर्वाद दे रही है। एक शक्तिपीठ, एक ज्योतिर्लिंग। और दक्षिण भारत वाले हमारे भाई बहन तो वो काली हरसिद्धिनी, वो तो गढ़कालिका को भी अर्थात 2 शक्तिपीठ मानते। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा है। कई सारे रहस्य हमारी संस्कृति में जुड़े हुए हैं। और ये कई सारे तीज त्योहार जिनका आनंद हम सब लेते हैं। ये तीज त्योहार कर्मकांड नहीं है, ये केवल औपचारिकता नहीं है। इनका अपने एक एक त्योहार का अपना अपना महत्व है।
ये ऋषि मुनियों ने, अपने देवी देवताओं ने कब से आशीर्वाद दे के परंपरा प्रारंभ की है। जब से इस चराचर जगत में पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई, जिस घर में माता बहनें नहीं होती है वहां अनुशासन नहीं रहता है, वहां श्री समृद्धि खत्म हो जाती है। घर वो सौभाग्यशाली जहां भाई भी आनंद ले और बहन भी धूम मचाए आंगन आंगन में। पिता की दुलारी, मां की लाडली, भावी जीवन में कदम रखने वाली, भविष्य की दूसरे घर की मालकिन, उसके जीवन में अपने कई सारे आनंद, कई सारे रहस्य और कई सारे संघर्षों बीत भी सब कष्ट सह करके अगर कोई मुस्कुराती है तो मैं गर्व से कह सकता हूं, ये सारे कष्ट सहन करने के बाद भी जो जीवन में मुस्कुराकर अपने बच्चों को, परिवार को आशीर्वाद देती है, वो भारतीय नारियां हैं, भारतीय माता बहनें। कई सारे मैं परिवार को जानता हूं, 7 फेरे हो गए, कोई कारण से कई लोग तो मंडप के बाद बाहर कदम नहीं बढ़ाया, तब भी बहन अपने पति परमेश्वर के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देती, पलट के नहीं देखती, अपना पूरा जीवन पति परमेश्वर के लिए देती। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, अरे बचपन में भी शादी हुई हो तो भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूरा जीवन आनंद के साथ गुजारती है। ये हमारी अपनी लंबी परंपरा है। कई कहानियां ऐसी है। हम सब ये राखी की बात अगर देखें तो भगवान कृष्ण ने माता द्रौपदी से जो राखी बंधवाई कि जीवन भर बहन और भाई का रिश्ता पूरे हिंदुस्तान को आदर्श के रूप में मानने के लिए दिया है। 5 महारथी पति जिनके, लेकिन जब मौका पड़ा तो भीम, गदाधर जिससे पृथ्वी थर्राती थी, वो गांडीवधारी अर्जुन जिसके धनुष की टंकार से पृथ्वी कंपायमान होती थी, लेकिन ये 5 महारथी भी वो माता द्रौपदी, बहन द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। जब दुशासन और दुर्योधन ने बहन की लाज में उनकी निगाह दृष्टि गलत डली और चीरहरण का एक खराब दृश्य आया, भगवान ने भाई की तरह अपना फर्ज निभाया।